इंद्रजीत जी का कहना है कि आप लोग एकजुट हो जाएं तो ये लोकतंत्र के लिहाज से बड़ी अच्छी बात हो जाती है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई हो जाती है। वहीं अगर एनडीए एकजुट हो जाए, एनडीए एकजुट होकर कोई प्रदर्शन कर दे तो वो शक्ति प्रदर्शन हो जाता है, शक्ति दर्ज कराने का वो हो जाता है, या फिर हार की हताशा है इसलिए सब लोग एकजुट हो रहे हैं। तो ये कैसे चलेगा फराज किदवई जी? विवेक जी, मेरी तो गुजारिश है आरएलडी के हमारे जो प्रवक्ता हैं बड़े भाई इंद्रजीत जी से कि सबसे पहले तो वो जवाब मांगे कि लखीमपुर में जो किसानों को शहीद किया गया था जीप चढ़ा करके, उस आदमी के पिताजी को फिर उन्होंने टिकट दिया। एमएसपी पे लीगल गारंटी प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने वादा किया था दी जाएगी, वो कब दी जाएगी, ये सब आरएलडी को सवाल मुझे लगता है पूछने चाहिए। दूसरी बात, हमारे कौशिक जी बोल रहे थे भारतीय जनता पार्टी के हमारे भाई कि मैंने कुछ आंकड़े दिए साहब, वो गलत दिए। अरे मैंने तो कोई आंकड़े दिया ही नहीं थे, आंकड़े तो मैं अब देने जा रहा हूं, क्योंकि अब तक के खाली बात यहां पे जनरलाइज्ड हो रही थी। अब विवेक जी देखिए, ये मत कहेंगे ये कि जो मैं आंकड़े दे रहा हूं वो गलत दे रहा हूं। ये किताब है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, ये मैंने तो छापी नहीं है, ये समाजवादी पार्टी के कार्यालय में तो छपी नहीं है, ये भारत सरकार की किताब है साहब। इसमें अगर आप पेज नंबर 188 खोलिएगा तो पेज नंबर 188 पर विवेक जी लिखा हुआ है कि जो आज की तारीख में अंडर 5 जो मोर्टेलिटी रेट है उसमें उत्तर प्रदेश जो है वो 25वें स्थान पर है। उसके बाद में पेज नंबर 189 पर लिखा हुआ है कि जो स्टंटेड बच्चे हैं वो उत्तर प्रदेश में 36 स्टेट्स का सर्वे हुआ, उसमें 36 में से 36वें स्थान पर है। तो विवेक जी ये मैं पेज नंबर वाइज बता रहा हूं। और कौशिक जी बोल रहे थे ना डिबेट खत्म हो जाएगी, इनके पॉइंट्स नहीं खत्म होंगे। अरे साहब, कम से कम 1 महीना डिबेट चलेगी इस किताब के ऊपर, और ये भारत सरकार ने अपनी नाकामी मैं तैयार हूं 1 महीने डिबेट करने के लिए लगातार, अभी से लेकर 1 महीने तक चैनल में लगातार मैं डिबेट करता रहूंगा अगर आप लोग बैठने के लिए तैयार हैं। अरे आप मैं 30 दिन तक तो सभी मेहमान अगर तैयार, मैं 30 दिन तक डिबेट करूंगा फराज किदवई जी। अरे विवेक जी आप करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग भागेंगे। अच्छा, मैं कौशल कांत जी से जवाब ले लेता हूं। कौशल कांत जी रेडी होते हैं तो शुरू किया जाए 30 दिन का नॉन स्टॉप डिबेट। पूरी बात बोलने दिए जी, बोलिए, पूरा कीजिए। ठीक है, पूरा विवेक जी पूरी बात बोलने दीजिए। पूरा कीजिए। ग्लोबल फॉर्मेट पर इंडिया की प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो जिसमें आप लोग आते हैं वो 159 है, प्लीज चेक। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 134 आउट ऑफ 193 कंट्रीज, प्लीज चेक। पर कैपिटा इनकम में वन ऑफ द लोवेस्ट इन G20 कंट्रीज, गो एंड प्लीज चेक। जेंडर गैप में वन ऑफ द लोवेस्ट इन द वर्ल्ड, गो एंड प्लीज चेक। तो साहब मैंने तो वर्ल्ड के भी आंकड़े बता दिए और माननीय गृह मंत्री के विभाग की ये किताब भी बता दी। अब कौशल कांत जी से पूछिए कि किसके आंकड़े सही और किसके आंकड़े गलत हैं। ठीक है, कौशल कांत जी इसका जवाब देंगे, फिर मैं आरके मिश्रा जी के पास आ रहा हूं। ठीक है सर, लेकिन एक इन जनरल बात कर देता हूं, एक इन जनरल बात कह देता हूं। इन जनरल बात ये है, एक इन जनरल बात मेरी सुन लीजिए। आपने यूपी का डेटा दिया, आपने उसमें स्टेट वाइज रैंकिंग बताई। आप मुझे बताइए उत्तराखंड का पॉपुलेशन और उत्तर प्रदेश के पॉपुलेशन में पॉपुलेशन डिफरेंस कितने का होगा? आपको अंदाजा, अगर अंदाजतन मैं अगर आपसे जानना चाहूं तो। देखिए, ये जो मैंने डेटा बताए हैं ये सब पर लाख पे हैं, इसमें ऐसा कोई नहीं कि परसेंटेज है। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट निकालिएगा, चाहे मेटरनल मोर्टेलिटी रेट निकालिएगा, चाहे स्टैंडर्ड चिल्ड्रन निकालिएगा, ये सब पर लाख ऑफ द पॉपुलेशन होते हैं। तो इसमें पॉपुलेशन का कोई मतलब नहीं होता। दूसरी बात, आरबीआई को तो कौशल कांत, चलिए ठीक है, आप पर लाख पॉपुलेशन में बात करें, मैं जवाब लेता हूं। सर आपके टैब पे कुछ नहीं दिख रहा, व्हाइट दिख रहा है और एक कोई एडवर्टीजमेंट दिख रहा है सर, और कुछ नहीं दिख रहा है। आप पढ़ के बता दीजिए ना, मैं कौशल कांत जी के पास जा रहा हूं। सुनिए, आरबीआई को तो ये लोग मानते हैं ना। आरबीआई का एक कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे आया था, उस आरबीआई के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे के हिसाब से इस देश के 62% लोग कहते हैं कि इस देश में नौकरी के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। इसी आरबीआई के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे में तो फिर ये भी बता दीजिए कि ईपीएफओ के खाते 10 करोड़ से बढ़कर, ईपीएफओ के खाते 14 करोड़ से बढ़कर 25-26 करोड़ कैसे हो गए, ये भी बता दीजिए। बेरोजगारी दर गिरकर 4.86% कैसे चली गई, ये भी बता दीजिए। आंकड़े तो कुछ भी हो सकते हैं और कहीं से भी हो सकते हैं ना फराज किदवई जी। अरे सर, मैं तो ये आरबीआई के फिर आप लोग बोले कि ईपीएफओ का जो आंकड़ा वो मैनिपुलेटेड है। फराज जी सुनिए ना, अब कौशल कांत जी जवाब दे रहे, कौशल कांत जी का जवाब लेते हैं। कौशल कांत जी, उसके बाद आप मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूं। कौशल कांत जी, आपने जो पहले स्पेल में बोले थे आंकड़े,
तो अपनी बात से आप बदल रहे हैं और मैंने पलट पहले रहे हैं। कोई आंकड़े यहीं बोले पे ही आप नहीं। एक्सपोज होते हैं। अरे जहां तक मैंने रही पहले बाकी कोई आपके आंकड़े इंडेक्स बोले ही पर, नहीं, उसके बाद आप में गलत बोल रहे हैं। नहीं, आपने जो अरे भाई आपने आंकड़े बोले नहीं ना, मैंने आपने तो कहा खाली कि इस बातें देश को बोली। फराज किदवई जी और महंगाई की इनको मोदी इनको जी ने, स्क्रीन पर लिखकर मैं आइए। उस पर कौशल कायम गांधी हूं। को। मैंने कहा भयंकर अनएम्प्लॉयमेंट दिया, फराज उस एक एक पर करके मैं एक एक कायम कर हूं। फराज किदवई जी मैंने सुन लेते बोला हैं, भयंकर फराज किदवई जी आर्थिक जवाब ले लेते हैं, असमानता जवाब ले नहीं, लेते हैं, उस सुनिए पे जवाब मैं ले कायम लेते हैं, हूं। अरे साहब पहले विवेक जी, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले बैठा लेते हैं, करने फराज की किदवई जी अगला जवाब बोल ले लेते क्या हैं, रहा है? जवाब लेते हैं, 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 कौशल गांधी जी। विवेक जी, मैं मैं चाहूंगा पीसीआर से बोलिए, जो इन्होंने फर्स्ट स्पेल बोला उसको कट पेस्ट करके दोबारा चलाए, फिर मैं बताऊंगा। बाकी बात करते हैं, हमारे जो बाकी दोस्त बात कर रहे थे। अरे मैं एक इतनी चीज बताना हिम्मत चाहता है हूं, मेरे किस अंदर कि तरीके- मैंने क्या बोला, मैं आपको बताता हूं। अरे फराज साहब झूठ बोल रहे हैं आप। आपने कहा दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग महंगाई दर यहाँ झूठ है। आप बोल झूठे रहे हैं। आपने बड़ा सबसे खराब मैंने economy कहा है, कि अगर आप दुनिया की, झूठे हैं मैंने आप। कहा, आपने कहा मैंने, सबसे ज्यादा अरे मैंने, आपने कहा अरे दुनिया के सबसे मैंने ज्यादा कहा सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। झूठे हैं मैंने आप। कहा और मैं कायम आपने हूं, जो सबसे आपने कहा ज्यादा दुनिया का अनएम्प्लॉयमेंट सबसे है ज्यादा आज की तारीख में। झूठे इंडिया हैं में आप। यूथ ये सबसे सारे ज्यादा आप अनएम्प्लॉयड झूठ बोले। है। ये मैं नहीं और बोल रहा हूँ, ये झूठ आईएलओ बोल रहा है। क्या करते हैं? आपकी हिम्मत नहीं हमारी सुनने रिपोर्ट के की। पीछे कहा चल रहे हैं। झूठे आप, झूठी अरे भारतीय जनता फराज साहब पार्टी झूठ बोल और रहे हैं आप। झूठी भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी। एक एक करके फराज किदवई जी, ठीक है, फराज किदवई जी आंसर ले लेते हैं, फराज किदवई जी आपकी हिम्मत देखिए नहीं सच देखिए सुनने की। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। हिम्मत की आपने बात जो है, फैक्ट रखा है तो उसको भाई सरकार क्या किताब कह पढ़ रही है, लीजिएगा, बीजेपी समझ के में आ प्रवक्ता जाएगा क्या सब कह रहे हैं, कुछ। सुन इस लेते हैं एक देश बार, को आप लोगों सुन ने लेते हैं, लूट लिया। सुन लेते हैं, इस देश सुन लेते हैं। को कौशल आपने कांत लूट मिश्रा जी करके को, अपने रंजीत पूंजीपति मिश्रा, दोस्तों को कौशल दे कांत जी दिया। को और उन्हें आर के मिश्रा जी को समाज स्क्रीन पर के लेकर बाद आइए। सबसे बड़ी आर्थिक असमानता एक एक आज करके हो फराज गया किदवई जी, एक एक करके, पिछले प्लीज 40 प्लीज साल की सबसे प्लीज ज्यादा प्लीज महंगाई मेंटेन द आप डेकोरम, लेकर प्लीज के आए। प्लीज पिछले प्लीज प्लीज 40 सर, साल प्लीज की सर, सबसे प्लीज सर, ज्यादा प्लीज फूड इन्फ्लेशन फराज किदवई जी सर, झूठ प्लीज बोल रहे हैं। कौशल कांत जी और झूठे रंजीत जी हैं को आप। स्क्रीन पर लेकर आइए, प्लीज फास्ट केवल इसी आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर बैठ करके कौशल कांत जी, आपका जवाब। झूठ बोल रहे हैं, और झूठ बोलने से झूठ सच नहीं बोलता हो जाता। चीखने से चिल्लाने से हकीकत बदल नहीं जाती है। हकीकत यह है कि जी। 2014 के बाद से 2024 तक 57 इलेक्शंस हुए हैं लोकसभा के। 14 हारे, 14 कांग्रेस जीती है, बाकी सब हारे हैं। हारे कितने? 82%। अगर हम विधानसभा की बात करें, 2022 में 680 विधानसभा पूरे देश में हुए हैं, जिसमें से 56 जीते हैं कांग्रेस या इंडी गठबंधन, 82% हारे हैं। अब मैं आंकड़ों पे आके बात कर रहा हूं। 2014 में 8 राज्यों के विधानसभा हुए थे, जिसमें से केवल और केवल एक में कांग्रेस जीती थी, बाकी सब जगह जीती थी। 2015 में 2 राज्यों में चुनाव हुए थे, कांग्रेस दोनों जगह हारी थी, दिल्ली से साफ हो गई थी, 0 हो गई थी। 2016 में तो 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, जिसमें से असम, केरल, पांडिचेरी, तमिलनाडु में विधानसभा के बाद केवल कांग्रेस को हार मिली थी। 2017 में जिस तरीके से 7 चुनाव हुए थे, 7 में से कांग्रेस सिर्फ 1 में जीती थी। 2018 में 9 राज्यों में चुनाव हुए ठीक थे, है। जिसमें से केवल 1 में जीती थी। ठीक है, कौशल मैं कांत जी। आपको हकीकत आंकड़े पढ़ के बता रहा हूं। मैं फराज किदवई नहीं हूं कि झूठी रिपोर्ट कोच करूं। और फराज किदवई साहब ने जो कहा है, मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं। विवेक जी, अकेले इन्हें और मुझे बिठाइएगा, एक एक आंकड़े की इनकी धज्जियां उड़ा के रख दूंगा। जिस तरह से इन्होंने फर्स्ट स्पेल में झूठ बोला है, चलिए, तो इस वीकेंड हो जाए फिर। इस वीकेंड में फराज किदवई जी और कौशल कांत मिश्रा जी दोनों को आमंत्रित करता हूं स्टूडियो में। समाजवादी पार्टी अब सुन लीजिए मेरी बात, देश को बेच कर सुन लीजिए मेरी बैठिए सामने।